Good morning, class 7th. Today we are starting exercise 10.3 from question number 2. We have completed question 1 in the last session. 1 तो easy था, लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितना था और ये सब हमें निकालना था. ऑर्डर ऑफ रोटेशन हमने निकाल लिया था. क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे. तो इसमें कुछ वैसे ही काम है. तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हमें निकालनी है. सेम वर्क है. तो हमें इसको क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट है ये तो हमने हमारा किया हुआ है. फिर भी मैं समझा देता हूँ, फिर मैं सेकंड में जाऊँगा स्क्वायर में. ठीक है, तो शुरू करते हैं. नीचे समझा देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे फर्स्ट मैं समझा देता हूँ. इक्वल ट्रायंगल क्या होता है? जहाँ पे तीनों साइड की लंबाई इक्वल होती है. दिस इज द फर्स्ट. ये तीनों साइड की लंबाई इक्वल सेम होती है, सेम. ठीक है ना, इक्वल होती है. इसको बोलते हैं इक्वल ट्रायंगल. इसको हमें कितने तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? एक तो ये ऊपर से नीचे डिवाइड कर सकते हैं वर्टिकली. तो मैं ये हाथ से कर रहा हूँ तो टेढ़ा जा रहा है. एक ऐसे कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है, और एक ऐसे. तो 3 तरीके से इसको डिवाइड किया जा सकता है. तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री से दिखाया गया था. और ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री पे डिपेंड है, तो 3 ही होंगे. बोथ आर सेम, इसलिए तो 3 दिया गया था. डायग्राम आप देख लो, दोनों के आंसर 3 रहेंगे. 3 रहेंगे. ठीक है, इसीलिए था. हम स्क्वायर को करते हैं, स्क्वायर का करते हैं. मैं आंसर यहीं पे लिख दूंगा. ठीक है, आप कॉपी में लिख लेना. स्क्वायर का देखते हैं. स्क्वायर का तो ये चक्कर है, स्क्वायर का सेकेंड. स्क्वायर में जो होता है, स्क्वायर में ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. चारों साइड इक्वल होती है, तो हम इसको बांटते हैं. एक तो ऊपर से नीचे आधा बढ़ जाएगा, हाफ. ठीक है, वर्टिकली से बोलते हैं. हॉरिजॉन्टली ऐसे बटेगा, हाफ. तो 2 तरीके हो गए. दो हो गए. अब इसका डायगोनली बटेगा, कॉर्नर से कॉर्नर. ठीक है, आधा बटेगा. और एक ऐसे. तो ये 4 तरीके से बट गया. 4. तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितने होंगे? लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ लिख देते हैं. लाइन्स ऑफ सिमेट्री 4 हो जाएंगे यहाँ पे इक्वल ट्रायंगल के. तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ इसका आंसर, क्योंकि मैं यहाँ पे बना नहीं रहा हूँ. ठीक है, इसका लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपका 4 आ गया. और ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी 4 ही होगा. इसको 4 तरीके से रोटेट कर, जितना लाइन्स ऑफ सिमेट्री उतना ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा. ठीक है, दोनों सेम इसमें, क्योंकि सारे रेगुलर में है, इरेगुलर नहीं है कि, इसलिए आंसर बदलेंगे नहीं. ये भी रेगुलर फिगर है, ये भी रेगुलर फिगर है, ये भी रेगुलर 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 रेगुलर, ऑल आर रेगुलर फिगर्स. तो इसमें दोनों, ये जो दोनों आंसर हैं ये दोनों सेम होंगे, अलग नहीं होंगे. अब आगे चलते हैं. रेगुलर पेंटागन. पेंटागन की बात कर लेते हैं. पेंटागन समझते हैं. पेंटागन में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती है पता कर लेते हैं. बस इतना ही काम है, बाकी तो आराम से हो जाएगा. थर्ड है रेगुलर पेंटागन. जिसे मैं नीचे समझा रहा हूँ डायग्राम को बनाते हुए. रेगुलर पेंटागन, और आप टेबल फॉर्म फिल कर लेंगे कॉपी में. डायग्राम भी बना सकते हैं. अब रेगुलर पेंटागन जो होता है, पेंटागन जो होता है 5 साइड्स होते हैं. 1 2 3 4 5. ये सही से नहीं बन रहा है, हाथ से बना रहा है तो ठीक है. तो हाथ से बनाना है तो थोड़ा सा उतने अच्छे से तो बनेगा नहीं. अब ये थोड़ा सा ढंग का लग रहा है, अभी भी कमी है, अभी भी थोड़ी सी कमी है. ऐसे ऐसे ऐसे. चलो अब शुरू करते हैं. ठीक है, अब रेड पेन से दिखा देते हैं. एक तो ये जो वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स, और ये इसका, ये हाथ इसका आधे से जाएगा. देखो कैसे जाता है लाइन्स ऑफ सिमेट्री. तो वर्टेक्स से शुरू होते हैं, दूसरे ऑपोजिट साइड को आधा बांध देगा, इस तरह से जाएगा. तो 5 वर्टेक्स है तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा. ये जो वर्टेक्स है यहाँ से आधा जाएगा, और ये साइड को आधा कर देगा. ठीक है, तो आधा हो गया. फिर ये वर्टेक्स से बनाते हैं. इस वर्टेक्स से ऑपोजिट को आधा कर देगा, तो 3 हो गया. इस वर्टेक्स से उसको आधा कर देगा, ये 4 हो गया. और यहाँ पे 5. तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं. कितने लाइन ऑफ सिमेट्री? 5. तो इसको लिखते हैं रेगुलर पेंटागन में 5 है, तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे इसमें. यहाँ 5 लिखते हैं. 5. रेगुलर हेक्सागन की बात करते हैं. हेक्सागन तो आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें क्या चक्कर है. जितनी साइड है उतना ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे और उतनी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होगा. सिंपल सा हिसाब है. तो अब बाकी आप कर लेना. हेक्सागन बना के छोड़ देते हैं. हेक्सागन 6 साइड्स हैं. हेक्सागन में 6 साइड होते हैं. रेगुलर हेक्सागन. तो आप बाकी आप कर लेना, और नहीं बताएंगे. तो सेम तरीके है, जितने भी साइड हैं उतना ही आंसर आएगा. तो रेगुलर हेक्सागन, क्योंकि ये रेगुलर है. हेक्सागन में 1 2 3 4
थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, गड़बड़, नॉट सो परफेक्ट। हाथ से बना रहे हैं तो नॉट सो परफेक्ट, बट आई विल ट्राई। देखते हैं, थोड़ा सा नीचे का ऐसे ऐसे, ठीक है। अब रेड पेन से अब वर्टेक्स साइज ऊपर से नीचे बटेगा ये ऐसे, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, ठीक है, वर्टेक्स साइड बटेगा पहले तो ऐसे, सही से नहीं बनाया इसलिए, नहीं तो ऐसे बटने में तकलीफ हो रही है। ऐसे बटेगा वर्टेक्स वाइज, 1 2 3 तरीके वर्टेक्स वाइज बचेगा। तो और फिर साइड वाइज, अब ये साइड है, ये साइड और ये साइड आधा आधा बटेगा, इस तरह से होता है। पर मैंने हाथ से बनाया इसलिए थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, बट आप समझ लें, ये साइड फिर ये साइड वाइज अपोजिट साइड के हिसाब से, और ये साइड के हिसाब से बट जाएगा। तो 6 तरीके से बटाइए। 6 लाइन ऑफ सीढ़ी मैंने बनाया अभी, ठीक है। बाकी नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये हाथ से बना रहे हैं तो ना अच्छे से नहीं बनेगा। तो जितने साइड हैं 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, तो 6 6, तो 9 गुण का 9 होते हैं, तो 9 9 9 होगा, ठीक है। और इस तरह से 9 9 ओके। इसके बाद आइकोसेगन का होता है 20 साइड्स, तो 20 यहाँ लिख देंगे 20, तो इधर भी 20 आएगा क्योंकि रेगुलर फिगर है, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी इसमें, ठीक है। इस तरह से करना है। तो आइकोसेगन का 20 साइड्स होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो इस कार्ड के क्या किस तरह की सिमेट्री है हमको बताना है, किस तरह का सिमेट्री है। आपको इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो नो है, डिवाइड नहीं कर सकते आप। इसको अगर आप रोटेट करते हैं, घुमाते हैं ऐसे, तो रोटेशन सिमेट्री मिलेगा आपको 2। इस ए को इस ए के पास पहुंचा दो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो ए है इसको इसके पास पहुंचा दो, और इस ए को इसके पास पहुंचा दो, तो सेम लगेंगे। क्या सेम लगेंगे? तो सेम नहीं लगेंगे, मैं बताऊं, क्योंकि ये पान का जो पत्ता है ना उल्टा हो जाएगा, इसलिए सेम नहीं लगेंगे। इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इस तरह से समझ लें। तो आपको पूरा रोटेशन देना पड़ेगा, इस ए को घुमाते हुए आपस यहीं पे लेके आना पड़ेगा। तो इसका कंप्लीट रोटेशन है, यानी कि 1 रोटेशन है, कंप्लीट रोटेशन है जिसे बोलते हैं ना। तो इसका रोटेशन सिमेट्री 1 है, ठीक है ना। फर्स्ट कार्ड का रोटेशन सिमेट्री 1 है, यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, तो फर्स्ट आंसर जो फर्स्ट का आंसर होगा, फर्स्ट कार्ड जो बोलेंगे, फर्स्ट कार्ड हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ 1 की वैल्यू होती है। उसके बाद सेकंड कार्ड की बात कर लेते हैं। सेकंड कार्ड हैज रोटेशनल सिमेट्री, उसकी कितनी है मैं आपको दिखा भी देता हूँ। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ 2, कैसे मैं दिखा देता हूँ। सिमेट्री ऑफ 2 ऑर्डर रोटेशन 2 होगा, क्योंकि सेकंड कार्ड जो है, मैं कार्ड नहीं बनाऊंगा, सेकंड कार्ड जो है इसका 2 हो सकता है, क्योंकि इस के को अगर इधर लेके जाएं इसके पास, तो ये किंग भी उल्टा हो जाएगा, सब के सब उल्टे हो जाएंगे परफेक्टली। और इसको इसके पास लेके जाएं तो 2 हो सकता है इसमें, और इसमें सारे फिगर परफेक्टली एक के ऊपर मैच कर रहे हैं, तो इससे आप 2 बार घुमा सकते हो, 2 टाइम्स। अब मैं आगे चलता हूँ। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, व्हाट डू थिंक दे हैव दिस सिमेट्री, तो हमने बता दिया इसका आंसर। इसका तो आंसर हम बता दिया, क्योंकि इसका ए जो है पहला का, तो ए इसके साथ मैच तो कर लेगा, मगर ये पान के पत्ते उल्टे हो जाएंगे, इसलिए एक रोटेशन सिमेट्री है, ठीक है। तो इसका आंसर आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं और अलग से भी लिख सकते हैं। सेकेंड, तो फर्स्ट कार्ड है जो बोल देता हूँ, फर्स्ट कार्ड हैज ओनली 1 रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। बिकॉज ऑफ द सेंट्रल फिगर ड्रॉन ऑन इट, फिगर ड्रॉन ऑन इट जो बना हुआ है इसमें, ड्रॉन सेंट्रल फिगर ड्रॉन फिगर, इसके बाद यहाँ लिख देंगे फिगर ड्रॉन ऑन इट जो इसमें बना हुआ है, ऑन द कार्ड,
बट लेकिन बट द सेकेंड कार्ड हैज़ टू रोटेशनल सिमेट्री as it perfectly fits or has the same image formed विथ 180 डिग्री रोटेशन। तो 180 डिग्री रोटेशन में सेम इमेज बनता है 180 डिग्री रोटेशन, इसलिए आपको 360 डिग्री में 2 बार घुमा सकते हो, तो 2 बार सेम इमेज बनेगा, एक के ऊपर एक फिट बैठता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको लिख सकते हो, और लैंग्वेज क्वेश्चन बुक में भी लिखे हुए उसको भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये ठीक है। तो 180 डिग्री रोटेशन में सेम इमेज बनता है, एक के ऊपर एक बैठ जाता है, सेम इमेज। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 में द ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऐसा हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना। एंड ऑफ द गिवन फिगर इफ दे हैव रोटेशनल सिमेट्री, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा हमें देखना है, कितनी बार इसे घुमा सकते हैं, तो हमें देख करना है। तो इसमें देख लो, इसे आप लाइन ऑफ सिमेट्री देख लो, ये ऐसे गया, दिस इज परफेक्टली लाइन ऑफ सिमेट्री है, बराबर है। इसको ऐसे कर सकते हो और ऐसे, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसके कम से कम 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशन होंगे, 2 ऑर्डर ऑफ रोटेशन होंगे, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन यहाँ पे फिगर का फर्स्ट का 2 होगा, 2। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 का फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रोटेशन इक्वल टू 2 आंसर, यही पूछे, बाकी तो करने की जरूरत नहीं है। और तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 आएगा। अब आगे चलते हैं, ये रेगुलर फिगर ही है। अब इसमें देख लो, ये स्क्वायर बन रहा है, डिजाइन भी बने हुए हैं, तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होंगे हमें बताने हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसके लाइन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशन की हम बात करें तो ये बात करते हैं, इस कोने को अगर इसके पास पहुंचा दें, मैं आपको दिखा दूं, इस कोने को इसके पास पहुंचा दें तो इमेज सेम टू सेम ही रहेगा। इसको इसके पास पहुंचा दें तो भी इमेज सेम टू सेम रहेगा, इसको इसके पास पहुंचा दें तो भी सेम, और इसको इसके पास पहुंचा दें तो भी सेम, यानी कि 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशन है, 4 रोटेशन सिमेट्री इसकी है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन 4 होगा। इट हैज़ रोटेशन सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 4। यहाँ पे लिख लेते हैं सेकेंड, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सीधा लिख देते हैं, सीधा ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज 4, और कोई पूछा ही नहीं है ज़्यादा, तो बोलने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसका डायग्राम में क्या है। तो अब ये जो है ना, इसको यहाँ पे पहुँचाने से नहीं चलेगा, यानी कि हर एक डिजाइन को नहीं, बल्कि हाँ, ये जो डिजाइन है ये इसको सीधा यहाँ से यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ, और इसको यहाँ से यहाँ, तो सेम इमेज बनेंगे, सेम टू सेम जैसा बना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऐसे इमेज दिखाई देगा आपको, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका ऑर्डर रोटेशन 2 आएंगे, 2 से ज़्यादा हो नहीं सकते, ठीक है, 2 ही आएंगे, 2 से ज़्यादा होगा नहीं। तो मैं थर्ड का लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू 2 आंसर। उसके बाद आगे चलेंगे। फिफ्थ में ईच डिजाइन हैज अ लाइन ऑन रोटेशन सिमेट्री, इसका लाइन एंड रोटेशन सिमेट्री है। व्हाट आर द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी निकालना है और एंगल ऑफ रोटेशन भी निकालना है हर एक के। तो यहाँ पे तीनों काम है, तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, फर्स्ट फिगर की आप देख लो, यहाँ पे दिखा देता हूँ फर्स्ट फिगर का रफली, तो मैं यहीं दिखा देता हूँ रेड पेन से। ये एक ऊपर से नीचे गया ऐसे, तो एक मतलब और तो हर एक जो ब्लेड है फैन का जैसे लगता है ना ये, तो वो डिवाइड होगा, एक ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है, फैन का ब्लेड
फिगर को और एक ऐसे, हाँ उल्टा हो गया थोड़ा सा, ये ऐसे ऐसे जाएगा। तो फिगर की बात करें तो ये होगा ऐसे, और दूसरा इस विंग को ऐसे डिवाइड। तो तीन तरीके से इस फिगर को, अंदर वाले फिगर को डिवाइड कर सकते हो आप। और ये जो स्क्वायर बनाया है उसको आपको ध्यान नहीं देना है, और उसको दोगे तो फिर नहीं बनेगा। तो इसको अंदर के फिगर को हम बांट सकते हैं तीन तरीके से, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हम कर रहे हैं, फर्स्ट नहीं, इसको ए बोलना चाहिए, ए, दैट वन इज ए। तो फिगर इट ऑर्डर, तो इसका लाइन्स ऑफ सिमिट्री, ए का फर्स्ट जो है लाइन्स ऑफ सिमिट्री कितनी है, लाइन्स ऑफ सिमिट्री मैंने आपको दिखाया वो है 3। अंदर वाले फिगर का स्क्वायर को ध्यान नहीं देंगे तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लाइन्स ऑफ सिमिट्री 3 है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 3 होगा। ओके, परफेक्ट फिगर, परफेक्ट है, एकदम 3 बैठ जाएगा। विंग्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ही करना है, तो इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 आएंगे, 3 ही आएंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 आएंगे। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 है, तो इसको 360 को 3 से डिवाइड करते हैं तो एंगल भी पता चल जाएगा। तो थर्ड एंगल पता चल जाएगा, थर्ड पॉइंट है, एंगल ऑफ रोटेशन भी निकाल लेते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन जो है कितना डिग्री में घुमाना पड़ेगा हमें पता करना है। तो 360 डिग्री को इसी 3 से डिवाइड कर दो, 360 डिग्री डिवाइड बाय 3, दैट इज इक्वल टू आएगा 120 डिग्री आंसर। तो ये तीनों आंसर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब इसके लाइन्स ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं। तो इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऊपर से नीचे एक, ऑपोजिट जो ब्लेड है उसकी जगह 2, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये ऐसे क्या 3, 3 के बाद बीच में से जाएगा ये 4, ठीक है, 5, 6 हैं, 6 हैं। तो 6 आपको ये दिखाई देंगे, ये 6 दिखाई देंगे, 1 2 6 लीफ जैसे हैं, लीव्स हैं। तो 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 6 ही आएगा, जितना लीव्स है उतने ही, ठीक है ना। फूल के पत्ते के जैसे लग रहे हैं बी। तो बी का जो फर्स्ट है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री 6 आएंगे। लाइन्स आपने जो देखा, लाइन्स ऑफ सिमेट्री 6 हैं, ये रेगुलर फिगर जैसे है। तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपके 6 हैंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 6 ही होगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन रेगुलर फिगर में सेम ही होते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन ये भी 6 है। और आगे चलते हैं, अब एंगल ऑफ रोटेशन पता करते हैं। थर्ड एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन कितना डिग्री में घुमाना पड़ेगा इसको। तो 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइड बाय 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन होता है, उसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 टुकड़े में बांट देंगे, तो आपका आएगा 60 डिग्री करके घुमाना पड़ेगा। तो एक पत्ता दूसरे पत्ते को रिप्लेस कर देता है, वो अपनी जगह ले लेता है, बस, ठीक है। इस तरह से करना है अब, ठीक है। तो ये बात तो ये कि ये पत्ता इसकी जगह ले लेगा, ये पत्ता इसकी जगह लेगा, इस तरह से चेंज होता रहता है। तो आगे चलते हैं, अब इस फिगर की बात करते हैं, नेक्स्ट फिगर सी की। तो इस जो ये कॉर्नर है, इस कोने को हमें इससे रिप्लेस करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये घूमेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस कोने को एकदम यहाँ पहुँचाना पड़ेगा और इस कोने को यहाँ, तब जाके हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2 आएंगे इसके। अब लाइन्स ऑफ सिमेट्री की बात कर लेते हैं। चलो, इसको आप कैसे बांध सकते हो परफेक्टली। तो ये ऐसे बटेगा, ऐसे बटेगा एक तो, और एक ऐसे बटेगा। तो 2 ही लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 2 ही आएगा, ठीक है। इसका 2, ओनली 2, बस, और नहीं बटेगा। तो इसका लिख लेते हैं सी, लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। लाइन्स ऑफ सिमेट्री 2 परफेक्टली बटेगा इसको, तो 2 तरीके से लाइन्स ऑफ सिमेट्री 2 आएंगे इसके। तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री वो होता है जिसके दोनों तरफ जो फिगर बनता है एकदम सेम देखने में होते हैं, जैसे परफेक्टली बट जाता है, जैसे बटरफ्लाई को आप बांध सकते हो परफेक्टली बीच में से। लाइन्स ऑफ सिमेट्री, दोनों तरफ जो इमेज बनेगा सेम टू सेम एक दूसरे के बराबर होते हैं, जैसे कॉपी होती है, कॉपी को आधा आधा बांट सकते हो, जैसे एक कॉपी को फोल्ड करोगे, कॉपी एक के ऊपर परफेक्टली बैठ जाता है। तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर 2 हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 2 आएगा इसका, इसलिए आएगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन 2
अब एंगल ऑफ रोटेशन पता कर लेते हैं, इस तरह से ख़त्म करना है। एंगल ऑफ रोटेशन 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 360 डिग्री को, तो आपका आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे जो भी है।